अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मर्ज़ के लिए आजकल सर्जरी की बात की जाती है। अक्सर वीडियोस दोस्त भेजते हैं और वैसे भी टीवी पे भी आप सुनते रहते हैं, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्या ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए आप जो हैं वो शुगर का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहन में रखें, दो किस्म की शुगर होती है। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस, जो नौजवान लोगों में होती है, 30 साल से कम उम्र के लोगों में होती है, और उनका जो लबलबा या पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाता, तो उनका तो सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ये वीडियो ना देखें। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसके अंदर उनका जो लबलबा होता है, पैंक्रियाज होता है, वो इंसुलिन तो बनाता है लेकिन या तो उसकी मिकदार कम होती है, और या फिर वो बनने के बाद आगे अपने जो सेल्स होते हैं जहाँ से उन्होंने ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना होता है, तो उसके ऊपर काम नहीं करती ये इंसुलिन। तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस। और ये जो अमल होता है कि जिसमें इंसुलिन तो है जिस्म के अंदर लेकिन वो आगे सेल्स में नहीं काम कर पाती, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बुनियादी तौर पे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किन लोगों में मौजूद होती है, वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएं, ये इस वीडियो को देखते हुए इस बात को सोचें कि कितने वो लोग हैं जो पतले थे और उनको आपने टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस देखी। मैं देखिए उनकी बात नहीं कर रहा कि जिनकी शुगर का कंट्रोल बहुत कमज़ोर हो, तो उनके जिस्म से चिकनाई भी ख़त्म होती जाती है और प्रोटीन भी, और वो बिल्कुल वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस ये साथ साथ चल रहे होते हैं, ये इनका चोली दामन का साथ है। तो ये जो सर्जरी की बातें हो रही हैं, तो बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है पूरी दुनिया में कि अगर आप अपना वज़न कम कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि जो फैट सेल पड़े होते हैं आपके जिस्म के अंदर, जो बाहर से नहीं भी नज़र अगर आ रहे, तो वो क्या करते हैं कि वो सोजिश करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं। उस सोजिश की वजह से जो इंसुलिन अगर मौजूद भी हो आपके जिस्म में, तो आगे काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लोगों को वो दवाई भी खा रहे हैं, वो इंसुलिन लगा भी रहे होते हैं बाहर से, लेकिन इसके बावजूद उनका जो शुगर का लेवल है कमज़ोर नहीं पड़ता या बेहतर नहीं होता, बल्कि ज़्यादा रहता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो हल होता है वो ये कहा जाता है कि अगर आप अपना वज़न वैसे कम नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपकी बैरिएट्रिक सर्जरी कर देते हैं। डॉक्टर आपके पेट में छोटे छोटे सुराख करके, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती और कुछ ही देर में हो जाती है, तो वो ये जो चिकनाई होती है इसको भी वो निकाल देते हैं। क्योंकि जब इस चिकनाई को निकाला जाता है तो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमारी आंतों के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो उनका काम भी तेज़ पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ना सिर्फ ये कि बढ़ती है बल्कि इंसुलिन की काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फिर आपका वो जो इंसुलिन जिस्म में पड़ी थी तो काम कर ही नहीं रही थी, तो वो काम करना शुरू कर देगी। तो आप अगर बाहर से दवाई खा रहे हैं तो शायद उसकी ज़रूरत कम पड़ जाए या आपको छोड़नी पड़ जाए। और इसी तरह से अगर आप इंसुलिन बाहर से लगा रहे थे, वो भी नहीं काम करती थी पहले, और अंदर वाली भी इंसुलिन काम नहीं करती थी। लेकिन जब आपकी ये बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है, ये जो मोटापा कम करने वाली सर्जरी हो जाती है, जिसमें या तो आपके मैदे को छोटा कर दिया जाता है या मैदे और छोटी आंत के दरमियान थोड़ा सा कोई रास्ता बना दिया जाता है, ताकि आपके पड़ी हुई चिकनाई भी कम हो जाए और बाद में मज़ीद भी ज़रूरत ना पड़े। तो इन दोनों सूरतों में आपका वज़न कम होने की वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन काम करना शुरू हो जाएगी, तो बाहर से आपको इंसुलिन नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो आजकल आप सर्जरी का सुन रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये मोटापे का इलाज के तौर पे ये दरियाफ्त हुई थी कि मोटापे के इलाज के लिए ऑपरेशन किए गए, तो देखा यह गया कि मोटापा तो चलें कुछ महीनों में जाके कंट्रोल हुआ, लेकिन शुगर इन लोगों की कंट्रोल हो गई। तो पता ये चला कि जो ही मोटापा से निजात मिलने की तरफ जिस्म जाता है, तो सबसे पहली जो तब्दीली आती है वो उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है, इंसुलिन का काम करना बहुत बेहतर हो जाता है, इंसुलिन की जो पैदा होने का अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। क्योंकि देखें, अगर कोई मोटापा का शिकार है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बन तो रही है पैंक्रियाज से लेकिन आगे काम नहीं कर रही, तो आखिरकार पैंक्रियाज को या लबलबा को तो यही मैसेज जाता है कि आगे इंसुलिन की ज़रूरत है, कि ग्लूकोज बढ़ रही है तो इंसुलिन की ज़रूरत है। जबकि वो इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो लबलबा जो होता है उसके सेल्स होते हैं जिसको हम बीटा सेल कहते हैं, वो मुसलसल फिर इंसुलिन बनाते जाते हैं। अगरचे आगे काम नहीं कर रही, लेकिन बॉडी की उसको मैसेज देती है कि और चाहिए, और इस वजह से जो पैंक्रियाज होता है वो थक जाता है, वो बर्न आउट हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है और वो फिर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो एक वक्त में आके टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के मरीज़ भी टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस में चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो आप आजकल एक वायरल वीडियो है, और अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वो वीडियो बनाई है,
लेकिन उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना चाहिए कि ये मोटापा के ऑपरेशंस होते हैं, तो जिसकी वजह से, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ा मसला है आजकल इंसुलिन के कंट्रोल में, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ों में, तो जैसे ही मोटापा कंट्रोल होता है तो ये जो है इंसुलिन का की काम करना बेहतर हो जाता है और आपका जो शुगर है कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या सर्जरी के बगैर भी ये कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं तो आप लोगों को बार बार कहता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि बजाय आप कीटो डाइट की तरफ जाके अपने चेहरे की रौनक को ख़त्म कर लें और बजाय आप सर्जरियों के चक्कर में पड़ें, तो आप लाइफस्टाइल को तब्दील कर लें। आप अपना जो आइडियल बॉडी वेट होता है, आज ही आप गूगल पे लिखें कि माई आइडियल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, तो एक चार्ट आ जाएगा। अपनी हाइट का मालूम करें कि आपकी हाइट कितनी है, आप 5 फीट 4 इंच हैं, 5 फीट 9 हैं, 6 फीट हैं, उसके हिसाब से लिखा होगा कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। एक दफ़ा आप अपना वज़न जो है वहाँ पे ले आएँ, जिसमें एक्सरसाइज भी होगी, जिसमें डाइट का कंट्रोल भी होगा। आप अपना वज़न ले आएँ, आप देखेंगे कि आपका शुगर ठीक हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बजाय आप कीटो डाइट की तरफ जाएँ, बजाय आप सर्जरियों की तरफ जाएँ, तो आप थोड़ा सा सब्र करके एक दफ़ा लाइफस्टाइल को तब्दील कर लेंगे तो ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं हल करते हैं और खुदा न खास्ता आपको दिल का अटैक होता है, खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग का अटैक होता है, खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल का मसला आपको बन जाता है और यानी कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो फिर बाद में आप जो मर्जी कर लें, फिर क्या फ़ायदा होगा? तो आज मौका है आपके पास, आज आप सर्जरी के बगैर, आज आप कीटो डाइट जैसी आजमाइश से गुजरे बगैर अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, ज़ुबान पे कंट्रोल करें थोड़ा सा खाने के लिहाज से, वज़न को आइडियल बॉडी वेट पे। मैं बार बार कहूँगा कि जिस तरह घरों में कैलेंडर लगाया होता है, तो आपके घरों में आपकी हाइट का, आपके वज़न को मालूम करने का ये चीज़ हो, और साथ ही आपका चार्ट लगा हो, आप हर घर में उस पर लिखा हो कि आपके फ़लाँ बच्चे की या फ़लाँ बड़े की जो हाइट है वो इतनी, उसका वज़न इतना होना चाहिए और इस वक्त उसका इतना है। तो वो समझ लें कि हर वक्त एक बीमारी का एक ख़तरा लेके घूम रहे हैं ये बच्चे और बड़े। तो ये इसलिए जो है ना, ये जो सर्जरी है, मैंने सोचा इसके ऊपर दोस्त बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखे।